वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कलीसिया के एक किस्से के बारे में बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे इंस्पायर्ड किया यहां पर बोलने के लिए। आज से बहुत साल पहले मेरे कलीसिया में दो सगे भाई आए। उन दोनों को परमेश्वर का स्पर्श मिला और वो दोनों रेगुलर हर सभा में आते थे। हमारे मुंबई में हम 3 सभाएं लेते हैं, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे स्टार्टिंग से। और हमारे यहाँ पर मॉर्निंग सर्विस अब 1-2 साल पहले स्टार्ट हुई। पहले हम इवनिंग में ही सर्विस लेते थे। वो दोनों भाई कंटिन्यू हर सभा में आने लगे। एक दिन उन दोनों ने एक बैप्टिज्म टीचिंग में हिस्सा लिया। मैं कभी भी बपतिस्मा विदाउट शिक्षा नहीं देता। मैं उन्हें सिखाता हूं सबसे पहले कि बपतिस्मा है क्या, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बपतिस्मा के बाद भी गुटखा खाते हैं, गालियां निकालते हैं, अपना फोन नहीं दिखाते। तो मैं समझ जाता हूं कि एक्चुअली कुछ तो इशू है इनके साथ। या तो इन्होंने बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए लिया है, या तो इनके माता पिता ने इनको कहा कि चलो ये भी तो मसीह परिवार में ही जन्मा है हमारे साथ, तो दे दो उसको भी। आई नो समथिंग इज रॉन्ग। उन दोनों ने बपतिस्मा की टीचिंग ली और मैंने बपतिस्मा देने के बाद भी मैं लोगों को 14 से 15 दिन देता हूं कि आप सोचो। मैं किसी को भी जबरदस्ती गन नहीं रखता कि आपको लेना है। मैं बपतिस्मा के बाद भी लोगों को बोलता हूं 14-15, इवन जो लोग नाम लिखवा देते हैं, जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन भी मैं उनको बोलता हूं अगर आप अभी भी चाहो तो मत लो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इंसान की फ्री विल से होनी चाहिए, ना कि फोर्स से। अब इन दोनों का नाम लिखा हुआ था और मैंने पर्सनली इनसे मुलाकात की। मैंने कहा आप दोनों तैयार हो? बोला हाँ हम तैयार हैं। बपतिस्मा का दिन आया, मैं पानी में उतरा, उनको भी बुलाया और हम 2 लोगों ने मिलके उसे बपतिस्मा दिया और एक ही दिन पे दोनों ने बपतिस्मा लिया। 2 साल के बाद जब मैंने उन दोनों को थोड़ा परखना स्टार्ट किया, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कलीसिया के अंदर कुछ लोगों को जिम्मेदारी बांटनी है और मैं कभी भी अपने पुलपिट पे उस व्यक्ति को नहीं बुला सकता जिसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता कि वो किस तरह की जिंदगी जी रहा है। इसीलिए आप मेरे वीडियोस के अंदर मेरे पुलपिट पे बहुत ही मात्र कुछ ही लोगों को देखते होंगे, रेयरली देखते होंगे कि मैं नया प्रीचर बुलाऊं। हाँ, जो सच में मुझे लगते हैं कि यस एक अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। मैं ये नहीं देखता हूं कि उनके पास कितने वरदान हैं, लेकिन मैं उनका पुलपिट से नीचे उतरने के बाद जो जीवन है वो देखता हूं। और जब मैंने उन दोनों भाइयों को ध्यान से देखा तब मैंने एक अजीब बात देखी। एक इतना मैच्योर था, उसे बात करने की इतनी तमीज थी, उसकी डीलिंग्स इतनी क्लियर थी सबसे। और मैंने सारे एल्डर्स को बुलाया कि आपको कोई कंप्लेन है इससे, मैं इसको प्राचीन नियुक्त करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं ब्रदर। लेकिन मैंने उसी भाई को देखा जो उसके साथ में था और उसे देखकर मुझे लगा कि ये मूर्ख है, ये जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं है और शायद इसने अपना जीवन भी ठीक से बिल्कुल भी नहीं लिया है। एक रात मैं सोच रहा था प्रभु क्या कारण है, ये दोनों सेम डे पे चर्च में आए, सेम डे पे बैप्टिज्म लिया। अब एक मैच्योर दिख रहा है, दूसरा पूरी तरह से इमैच्योर दिख रहा है। तब परमेश्वर ने मुझे वहां पर कुछ सिखाया। आप जानते हो क्यों एक ने उन्नति की और एक ने नहीं? तब प्रभु ने मुझे कहा जिसने उन्नति की है उसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि उसने हर दिन छोटे छोटे निर्णय लिए कि मुझे बढ़ना है। लेकिन जो आज इमैच्योर है, जिसे परमेश्वर कलीसिया में कोई जिम्मेदारी नहीं दे पा रहा, उसका कारण जानते क्या है? उसने अपनी जिंदगी तो जी ली, लेकिन हर दिन कुछ निर्णय नहीं लिया।
आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु उनमें क्यों नहीं दिखता? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि वे अपने जिंदगी में प्रतिदिन छोटे छोटे निर्णय नहीं लेते। आप जानते हैं अधिक खाने वाले अधिक प्रार्थना नहीं कर सकते। यहां पर एक निर्णय लेना पड़ता है कि मैं थोड़ा कम खाऊंगा। ये एक डिसीजन है जो आपके फ्यूचर पे कहां ना कहां इफेक्ट डालेगा। नहीं, लेकिन सैंडविच वाले के पास जाना है, बोलना है चीज के ऊपर मेयोनीज भी डाल और डाल और डाल, एक्स्ट्रा चीज डाल। और अगर आप फैट हो रहे हो तो उसमें खुदा या शैतान नहीं, आप हो। कई लोग होते हैं जो बहुत लेट नाइट सोते हैं, लेकिन कुछ लोग डिसीजन लेते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी सोऊंगा ताकि मैं जल्दी उठ पाऊं और मैं फ्रेश माइंड से प्रेयर कर सकूं। ये एक डिसीजन है। कई सारे लोग मोबाइल लेकर पढ़ाई करते हैं। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, आपका सेलफोन आपके सामने पड़ा है तो आपकी पढ़ाई होगी कैसे? अगर आप फोन बंद कर रहे हो, ये एक डिसीजन है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, परमेश्वर ने आदम और हवा को, बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई है कि प्रभु ने आदम और हवा के सामने दो पेड़ रखे और प्रभु ने एक खाने के लिए मना कर दिया, बाकी सब खाने के लिए कहा। आप जानते हो बाइबल निर्णय से शुरू होती है। जक्कई ने 1 रुपया नहीं दिया था किसी को, लेकिन उसने निर्णय लिया कि जिस जिसको लूटा है सबको वापस कर दूंगा। यीशु ने उसका निर्णय देखकर कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हर दिन कई जवान लोग मेरे ऑफिस में आके कहते हैं, ब्रदर वी फॉल एडल्ट्री अगेन एंड अगेन, हमको समझ में नहीं आता, हमसे व्यभिचार होता है। भाई लड़कियों से बात करना बंद कर, ये भी एक डिसीजन है। आप एक तरफ से इतने दोस्त हो, फ्रेंडली हो लड़कियों के साथ, और दूसरी तरफ से आप प्रभु को कहते हो मुझे व्यभिचार से बचा। परमेश्वर कहेगा कम इन माय टेरिटरी फर्स्ट, पहले तू मेरे इधर तो आ, मेरे विल में तो आ। तू शैतान का हाथ पकड़ के मुझे कहता है मुझे ब्लेस कर। ये रीजन है आज बहुत सारे लोग जो प्रभु में हैं एंड दे आर लिविंग अ शैलो लाइफ। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें कोई गहराई नहीं है, क्योंकि वे कोई निर्णय नहीं ले रहे। मैं बॉलीवुड को कभी फॉलो नहीं करता, ना मैं मूवीज देखता हूं, ना मैं उनके सॉन्ग सुनता हूं, और मैं तो खुलेआम प्रीच करता हूं जो मूवीज देखता है ही इज नॉट अ क्रिश्चियन, वो मसीह है भी नहीं। आप जानते हो, भले ही मैं उनको फॉलो नहीं करता, लेकिन एक चीज उनकी अमेजिंग है, अपने बॉडी को फिट कर रखने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। एक ओलंपिक में दौड़ने वाला व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता। वे अपनी कॉलिंग में कितने परफेक्ट हैं, हम क्यों नहीं? सचिन तेंदुलकर आया, इतने शतक मारे, चला गया अपनी कॉलिंग करके। हम कहां हैं? हम उनको देखते रहते हैं, पर हम अपनी बुलाहट के प्रति क्या गंभीर हैं? मुझे सचिन नहीं बनना है, ना मुझे अंबानी बनना है, ना मुझे बिल क्लिंटन बनना है। मुझे जस्ट यीशु की तरह बनना है, जो कुछ निर्णय लिए जाते हैं जिसके लिए। अब क्या निर्णय लेते हो मुझे बताइए? वही बस सुबह उठना है, खाना खाना है, चाय लेनी है, काम पे जाना है, शाम को आते आते सैंडविच घर पे लेके आनी है, सबको खुश करना है, फिर तारक मेहता क्राइम पेट्रोल देख के छोटी सी प्रार्थना करके सो जानी है। दैट्स इट, इट्स योर लाइफ। मैं आपको फिर से कहता हूं, आगे बढ़ना है ना, टेक अ डिसीजंस। कितने लोगों ने इंग्लिश में एक कहावत सुनी है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी निर्णय लेके जी जाती है, वो मौकों की तलाश नहीं करती। मेरी एक नौकरी चली गई, जानते हो क्यों? मैंने निर्णय लिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कई बार ये गवाही बताई है। मेरे एक बॉस थे, उन्होंने दुनिया भर से पैसे लेके रखे थे, और जब भी फोन आता पैसे मांगते, वो मेरे को फोन बोलते, बोल तो मैं नहीं हूं। एक दिन मैंने एक अंकल को फोन उठाया, मैंने कहा हाँ अंकल नहीं है, मलाड़ घर पे गए हुए। अंकल खुश और मैं दुखी। मैं सोच रहा था ऐश ये आदमी करे,
अय्याशी ये आदमी करे, झूठ मैं क्यों बोल रहा हूं। नेक्स्ट डे भी एक का कॉल आया, उन्होंने बोला ये लो, बोलो उसको मैं नहीं हूं। मैंने कहा अंकल मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोला क्यों? मैंने कहा मैं मसीह हूं। मसीह लोग झूठ नहीं बोलते क्या? मैंने कहा जो झूठ बोलते वो मसीह कहां से हुए? बोला नहीं आपको बोलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। थर्ड डे पे वापस कॉल आया, मुझे बोला बोल मैं नहीं हूं। मैंने कहा रुको अंकल इधर ही खड़े, ये लो, बोल दिया। मस्त मेरी नौकरी चली गई। मैं इतना खुश था उस दिन, पहली बार नौकरी जाने के बाद खुशी थी। मैं घर आया, मेरी माँ ने दरवाजा खोला, बोला ये टाइम पे आया है। मैंने बोला माँ नौकरी गई। और मेरी मम्मी तो महात्मा गांधी का बेटा है, कुछ करेगा नहीं, चीटिंग नहीं करोगे तो करोगे कैसे, वगैरह वगैरह। और 3 महीने के बाद खुदा ने मुझे अपना काम दिया। समटाइम्स हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। आप भी लेना सीखें, आप ग्रो करेंगे, आप बढ़ेंगे। जरा सोचिए कितनी डिसअपॉइंटमेंट है उस पास्टर के लिए जिसके बच्चे बाहर जाके ये कहें कि मेरा पप्पा बहुत महान पास्टर है, लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं। वेट वेट वेट, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहां पर तालियां भी ट्रेडिशन से बजाई जाती है क्या? यू नो इट्स नॉट अ गुड थिंग। सिर्फ अगर आपके लिए ये कहा जाए कि मेरा पास्टर महान है, यू नो आपके बच्चे क्या बोलने चाहिए? यू नो माई डैड, हम उसमें यीशु दिखते हैं। दैट इज अ थिंग। हमारी फैमिली हमारे लिए ये कहनी चाहिए, बोलो यीशु मसीह की। ब्रदर आपने डिसीजन से क्यों शुरू किया? क्योंकि आज का संदेश सुनने के बाद भी आपको आज एक डिसीजन लेना है। और अगर आपने नहीं लिया, यू आर कमिंग 45 मिनट्स वेस्ट। पैसा आना जाना, एनर्जी सब वेस्ट। हाँ ब्रदर आए थे बॉम्बे से, हम देख कर आए, चश्मा पहन के, फोटो भी खिंचाइए। देखो कुछ नहीं होगा इसका। आज जो सुनाने वाला हूं मैं आपको, उसको पढ़ के, उसको समझ के कुछ निर्णय लीजिए। हो सकता है ये हमारी आखिरी सभा हो, कल सुबह हमारा प्रभु आ जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हो सकता है। और जितने भी प्रभु के दास हैं, मैं बहुत छोटा हूं। मैं जब यहाँ पर आया तो मैं थोड़ा एम्बैरेस भी फील कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग पास्टर भी यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको कहूँगा, जितने पास्टर्स हैं, वन थिंग, छोटा मुंह बड़ी बात है थोड़ी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कह देता हूँ, जब भी आप में से किसी भी प्रभु के दास को प्रचार करने का मौका मिले, इस माइंडसेट से प्रचार करना कि ये मेरा आखिरी संदेश है और इसके बाद मुझे कभी संदेश प्रचार करने के लिए नहीं मिलेगा। लिव इन दिस स्पिरिट। ये मेरा आखिरी संदेश है, इसके बाद शायद मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा, प्रभु आ जाएंगे। और फिर देखिए आप में से एक अलग ही स्पिरिट फ्लो होगी। लेकिन अगर आप एक जॉब करेंगे, हाँ मेरा काम है रविवार टू रविवार कलीसिया में संदेश देना, नो, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, बट आई लिव इन दिस स्पिरिट। मैं इस आत्मा में जीता हूं। जब भी मुझे कोई संदेश प्रचार करने को मिलता है, मैं हमेशा ये माइंड सेट करता हूँ, ये आखिरी बार है सूरज, इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। सच बोलना, जो भी है स्ट्रेट बोलना, डरना नहीं। वहां पर कौन बैठा है, कितने बड़े लोग बैठे हैं, तू बोल देना। एक पास्टर बोल्ड होना चाहिए। आमीन।